तो दोस्तों कई सालों के बाद यूएनएससी के अंदर भारत के लिए काफ़ी अच्छी खबर निकल कर आई है, क्योंकि दोस्तों कई सालों से भारत यूएनएससी में अपनी परमानेंट सदस्य बनने की दावेदारी करता आ रहा था, लेकिन आज तक हमारे भारत के हाथ सफलता नहीं लगी। और इसी का फायदा हमेशा से ही चीन उठाता चला रहा है। जब कभी भी भारत ने यूएनएससी के अंदर आतंकवाद के खिलाफ या फिर अपनी स्थायी सदस्यता को मजबूत करने के लिए प्रस्ताव पारित किए, उस पर हमेशा से ही चीन ने अड़ंगा लगाया। लेकिन इस बार यूएनएससी के मंच में भारत ने कुछ ऐसा कर दिखाया है कि अब सभी चारों देशों का फैसला भारत के साथ और सुनिश्चित हो चुका है, क्योंकि अभी हाल ही में यूएनएससी के एक हुई समिट में चीन उपस्थित नहीं था। और इसी बात का फायदा हमारे भारत ने कुछ इस प्रकार उठाया कि अब भारत ने यूएनएससी की स्थायी सदस्यता को लेकर चारों ही देशों को टारगेट कर चीन को उनके खिलाफ भिड़का दिया है। क्योंकि हमारे भारत ने कहा कि जब संयुक्त राष्ट्र में सभी 4 स्थायी सदस्य देश चीन के इशारों पर ही चलेंगे, फिर ऐसी यूएनएससी की स्थायी सदस्यता किस काम की जो किसी भी प्रकार की अपनी राय यूएनएससी में न दे सके। और इससे दोस्तों कहीं न कहीं हमारे भारत ने अमेरिका पर टारगेट करते हुए कहा कि एक तरफ अमेरिका चाहता है चीन पर लगाम लगाई जा सके, और जिस प्रकार से चीन अपने हिंद महासागर एवं पूरे विश्व में अपनी मनमानी कर रहा है उस पर कंट्रोल किया जा सके। और एक तरफ भारत जब चीन का विरोध करता है, यहीं यूएनएससी में भारत को इन चारों स्थायी सदस्य देशों से निराशा ही हाथ लगती है, और भारत को हमेशा से ही यूएनएससी की स्थायी सदस्यता से वंचित रहना पड़ जाता है। और इसी बात का फायदा चीन हमेशा से ही उठाता जा रहा है, क्योंकि अब अमेरिका, रूस, ब्रिटेन जैसे बड़े देश अगर भारत का समर्थन यूएन के अंदर नहीं करेंगे और चीन के ही इशारों पर चलेंगे, वह दिन दूर नहीं यूएनएससी का भरोसा पूरे विश्व भर से खो देंगे। क्योंकि आज के समय में पूरा विश्व देख रहा है कि यूएनएससी का किस प्रकार से राष्ट्र हित न करके अपने पर्सनल फायदे के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। और अगर अमेरिका अपने आप को खुद को ग्लोबल पावर मानता है, तो ग्लोबल पावर मानने से कुछ भी नहीं होता, उसे दुनिया के हर एक क्षेत्र में वह साबित भी करना होता है। फिर क्या था दोस्तों, पूरे संयुक्त राष्ट्र के अंदर का माहौल बदलता हुआ दिखाई दे रहा था, और अब ग्लोबल पावर कहे जाने वाले अमेरिका ने भी भारत का समर्थन देना शुरू कर दिया है। अभी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूएनएससी के अंदर भारत और जापान और जर्मनी को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य बनाए जाने का समर्थन कर डाला है। अब बाइडेन प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हम पहले जिस प्रकार से सुरक्षा परिषद में कार्य कर रहे थे वह अब काफी असंतुलित हो गया है, और पहले भी सुरक्षा परिषद में बदलाव होना जरूरी था, और हम पहले भी यही मानते थे और आज भी यही मानते हैं कि भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाना चाहिए, क्योंकि भारत ने अपनी 70 सालों से ऊपर का यूएनएससी में अपना समर्थन दिया है। अब दोस्तों अमेरिका के इस बयान से तो अब एक बात साफ हो गई है कि भारत का तीर बिल्कुल ही निशाने पर लगा है, और हो सकता है कि अब यूएनएससी के अंदर भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर अब जल्द ही कोई न कोई निर्णय सामने आ जाए। वैसे आपकी क्या राय है दोस्तों, भारत की इस वीटो पावर बनने की रणनीति को लेकर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर से दें। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें, और इसी के साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही डिफेंस एवं फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड वीडियो लाता रहूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।